हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम क्लासेस बलिया। स्वागत है आपका। कल हमने क्यूब एंड क्यूबाइड के कुछ प्रश्नों को लेकर आए थे। उसी श्रृंखला में हम आज पुनः और प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, आइए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 64 घनों को सजाकर एक बड़ा घन तैयार किया गया। इस व्यवस्था में कितने ऐसे घन होंगे जिनकी कोई भी सतह बाहर से दिखाई नहीं देगी। कोई भी सतह बाहर नहीं दिखाई देगी, मतलब ये क्या पूछ रहा है, केंद्रीय घन पूछ रहा है। ठीक है, या इसको ऐसे भी प्रश्न आपका आ सकता है कि ऐसा घन कितने होंगे जिसका कोई भी रंग हमें कोई भी सतह रंगीन न हो। ठीक है, सपोज दैट देखिएगा, कल हमने आपको बताया था ऐसे आपको फिगर बनाना है इसमें। ठीक है, लेकिन इसमें ज्यादा प्रश्न नहीं, एक ही प्रश्न है, केवल केंद्रीय घन निकालना है। तो यहाँ पर फिगर की आवश्यकता नहीं है, बस आप डायरेक्ट जानते हैं कि ये 64 घन बनाए गए हैं। एन क्यू का मान दिया है 64, तो एन बराबर कितना, तो 4। जब एन का मान 4 तो अंतः केंद्र के लिए क्या लिखवाया जाएगा, अंतः केंद्र n-2 का होल क्यूब। ठीक है, यही एक आपको बताया था, ट्रिक याद करना है, बाकी आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो 4 - 2 यानी 2 का होल क्यूब यानी कितना हो जाएगा, ये 8। ठीक है, जो कि ऑप्शन में आपका 8 दिया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 छोटे घनों से मिलकर एक ठोस घन के 2 विपरीत फलक लाल, 2 विपरीत फलक पीले और 2 अन्य फलक सफेद रंग के रंगे हुए हैं। कितने छोटे घन केवल पीले और सफेद रंगों से रंगे हुए हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, सबसे पहले देखिए हमको ये निकालना होगा कि उसकी n की वैल्यू क्या है। तो n क्यूब बराबर आपका यहाँ पर दे रहा है कितना, 27 टोटल घन है। ठीक है, n क्यूब बराबर 27, तो n बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3। यानी बॉक्स शेप बनाएंगे इसमें। ठीक है, एक तरफ का सतह बनाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये कितने का है, 3 का है, तभी तो 27 बनेगा। सेम टू सेम आपका यही होगा। ठीक है, कि इसमें 3 का है, 3 9 9 18 और ये 3 27। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इसमें दो फलक पीले, 2 फलक लाल और 2 फलक सफेद हो। ठीक है, तो कितने ऐसे घन होंगे कि पीले और सफेद रंगे हुए। ठीक है, तो पीले और सफेद निकालना है आपको। मान लीजिए ये सफेद है और पीछे भी सफेद है। ठीक है, और इधर पीला, या कहीं भी मान लीजिए इधर पीला मान लेते, इधर पीला है और इधर पीला है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा आपको निकालना है कि कितने सतह सफेद और पीले रंग के हैं और कोई अन्य कलर की चर्चा इसमें नहीं की गई है। तो देखिएगा, ये कलर और ये कलर, एक यही मिलेगा जो आपका सफेद और पीला होगा। जबकि जब सफेद इधर है और सफेद इधर है, तो पीला इधर है, पीला इधर है, तो पीला इधर है। बस ये, क्योंकि ये पॉइंट तो तीनों रंग से रंगा गया है, तो इसको तो पूछ नहीं रहा। तो ये एक हो जाएगा, एक आपका इस साइड में होगा, एक इस साइड में होगा और एक इस साइड में, यानी टोटल इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 प्रश्नों की श्रृंखला मैंने फिर से दी है। ठीक है, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा, अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद हमारे देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या है, ऐसे प्रश्न आपके ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, हम इस प्रश्न को चाहेंगे कि आप फार्मूले के साथ साथ ट्रिक से बनाइए, एक बॉक्स लेकर बनाइए या एक ऐसा फिगर लेकर बनाइए जो कि आपको बनाने में आसानी हो। ठीक है, बार बार फार्मूला याद न करना पड़े। ठीक है, आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, किसी घन के सभी सतहों को एक समान से रंगा गया हो। ठीक है, तथा इसे 125 घनों में बांट दिया गया है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या रहा है, ऐसे घनों की संख्या क्या होगी जिसकी सतह एक रंगीन हो। सबसे पहले हमको n का मान निकालना होगा। तो यहाँ देखिएगा, n क्यूब बराबर दिया है कितना, 125 घनों में बांटा गया हो, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 5 हुआ। n बराबर 5, तो सबसे पहले हम यहाँ देखिए एक फिगर आपको बनाते हैं 5 का। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, उधर से भी 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ से आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हम आपको फार्मूले ही बताएंगे और ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है, ऐसे घनों की संख्या क्या होगी जिसकी सतह एक रंगीन हो। ठीक है, तो एक सतह रंगीन होने के लिए हमने फार्मूला क्या पढ़ा है,
n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6, ठीक है, n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। n का मान हमारा 5 निकल चुका है, 5 बन देंगे, 5 - 2 यानी 3 और 3 6 का सॉरी n 5 - 2 3 और 3 का स्क्वायर 9 और 9 6 जा 54। तो ऑप्शन हमारा आंसर क्या हो जाएगा 54। 54 किसके अनुसार हुआ तो आपका फार्मूले के अनुसार। लेकिन हमको सपोज दैट ये एग्जाम में हम भूल गए, कैसे बनाएंगे इसको, ये चीज आपको देखनी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, केवल एक सतह रंगीन हो तो सबसे पहले आप इसको आप ध्यान से, कभी आप अपने घर पर निश्चित रूप से ऐसे आपके बॉक्स मिलते होंगे तो उसको आप ध्यान से देखिएगा। ऐसा आपको कितना बॉक्स दिखेगा जिसमें एक कलर से रंगा गया हो, तो बस आपको ये बीच वाला जो ऐसा भाग है जो आपको एक रंग से रंगा गया होगा, ठीक है। नहीं तो इसके साइड वाला 3 कलर से होता है, बीच वाला 2 कलर से होता है, साइड वाला बीच वाला बस आपका 1 कलर से होता है, ठीक है, वो भी सतह वाला। तो इसमें हम क्या देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक ये कलर होगा, एक ये कलर होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये और एक ये और एक ये एक सतह पर कितने हमारे दिखे 9। तो आपके टोटल सतहों की संख्या हम आपको कल की क्लास में कितने होते हैं 6 होते हैं, 9 6 का 54 आपका 54। डायरेक्ट कोई आपके फार्मूला की आवश्यकता नहीं पड़ी, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, ऐसे घनों की संख्या कितनी है जिसके केवल 2 सतह रंगीन हो, ठीक है। तो जिसके 2 सतह रंगीन हो का फार्मूला क्या हम बताए थे आपको, n-2 इंटू 12, n-2 इंटू 12 यही बताया गया था। n का वैल्यू कितना है 5 - 2 इंटू 12 5 3 बाकी 36। आपका आंसर केवल 2 सतह रंगीन हो क्या होना चाहिए था 36, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, अब इसको हम सपोज एग्जाम में इसको आप भूल गए, अब हमको इससे बनाना है, इससे भी नहीं बनाना है हमको, क्योंकि एग्जाम में ये भी नहीं रहेगा आपके पास। एग्जाम में आपके पास क्या रहेगा, ये फिगर रहेगा, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, जिसकी केवल 2 सतह रंगीन हो। तो आपको पता है 2 सतह किसकी रंगीन होगी, एक ये बस बीच वाला, बस ये एक साइड पर, एक कोने पर, ठीक है, एक शीर्ष पर, ये 2 वाला। इसमें कितने हैं 1, चूंकि ये 3 वाला है, ठीक है। इसमें आप देखिएगा कितने हैं ऐसे, ये 1 हुआ, एक 2 हुआ और एक ये 3 हुआ, ठीक है, 3 हुआ। तो एक शीर्ष पर हम देखें कितने हैं 2, जिसके 2 सतह क्या हो 2 कलर से रंगे हो, 2 सतह रंगीन हो, ठीक है। तो एक शीर्ष पर कितने हैं आपके 3 है। जब एक शीर्ष पर 3 है तो हमको पता है शीर्षों की संख्या कितनी होगी टोटल, पता है, कल ही बताए थे 4 और नीचे 4 8 और 9 10 11 12 होती है। तो 12 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 आपका 36 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो रहते हैं, ऐसे घनों की संख्या कितनी है जिनकी कोई भी सतह रंगीन ना हो, कोई भी सतह रंगीन ना हो। इसके लिए आपको अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन में बताया गया है n-2 का क्या होता है होल क्यूब होता है, ठीक है। मध्य घन निकालने के लिए जिसका कोई भी सतह रंगीन ना हो, n-2 का होल क्यूब यानी n का मान 5 है, 5 - 2 का होल क्यूब, ठीक है। इसके लिए हम आपको बताया था केवल आपको फार्मूला, इसमें आपको इससे पता नहीं चलेगा। 5 - 2 जाएगा 3 में से आपको हो जाएगा 27, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी थर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऐसे घनों की संख्या क्या होगी जिसकी तीनों सतह रंगीन हो, ठीक है। तीनों सतह आपको हमेशा बताया थे कल भी कि ये सेम रीत में रहेगा आपका। 3 सतह हमेशा क्या होगा कॉर्नर वाला, तो 3 कॉर्नर आपका ऊपर, 4 कॉर्नर ऊपर का ऊपर है और 4 कॉर्नर नीचे है। तो टोटल कितने हो जाएंगे 8, इसकी संख्या हो जाएगी 8, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, ऐसे घनों की संख्या क्या होगी जिसके चारों सतह रंगीन हो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको देखिए एग्जाम में आया है, जिसके बहुत से लड़के कुछ मार देते हैं। देखिए इसका हमेशा ये सेम नीट है, ये कभी चेंज नहीं होगा, इसमें हमेशा आंसर 0 होगा, क्योंकि इस क्यूब में कोई भी ऐसी सतह नहीं होगी जिसके चारों के चारों सतह रंगीन होंगे, ठीक है। मैक्सिमम आपका 3 होगा, तो 4 आपका आंसर इसमें क्या होगा, चारों रंगीन कोई नहीं होता, आंसर आपका क्या हो जाएगा 0, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आते हैं कुछ धनात्मक क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक धनात्मक 30 × 35 × 5, ठीक है। 30 × 35 × 5 में है, ठीक है। उसका आकार दिया है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का। इसे 5 × 7 × 5 में काट दिया जाए तो
कितने छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे। ठीक है, तो टुकड़ों की संख्या बराबर फार्मूला क्या होता है, टुकड़ों की संख्या बराबर टुकड़ों की संख्या बड़े घनाभ की आयतन बटा में छोटे घनाभ का आयतन। तो बड़े घनाभ का आयतन कितना है 30 गुणे 35 गुणे 5 और छोटे का कितना है तो 5 into 7 into 5। ठीक है, ये 5 से 5 कट गया और ये 7 से 5 कट गया और ये कट गया 6 का, यानी 5 6 30। ऑप्शन देखिएगा 30 दिया है। ठीक है, यानी इसके कितने टुकड़े बनेंगे 30 टुकड़े बनेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रहा है कि एक घनाभ 10 into 20 into 30 के आकार में है। 10 into 20 into 30 के आकार में है, इसे 5 into 10 into 50 5 into 10 into 15 के आकार में काटा जाए तो कितने टुकड़े बनेंगे। टुकड़ों की संख्या बराबर यहां से निकल जाएगा 10 से 10 कट जाएगा, 15 दूनी का 30 और ये 5 चौक का 20 यानी 4 दूनी 8, यानी कितने टुकड़े बनेंगे 8 टुकड़े बनेंगे। ठीक है, आइए कुछ और प्रश्नों को देखा है। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये आपका अंतिम प्रश्न होगा। ठीक है, घनाभ का कह रहा है एक आयताकार घनाभ 6 into 5 into 4 के आकार में है, इसे 2 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में परिवर्तित किया जाए तो कुल कितने घनों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो घनाभ का आयतन दिया है आपका 6 into 5 into 4। ठीक है, और इसे घन में परिवर्तित करना है। ठीक है, और कितने सेंटीमीटर का घन है तो 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर का एक भुजा है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी वो 2 की होगी, क्योंकि घन का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर होती है। ठीक है, देखिएगा 4 से कट गया और 2 3 6, यानी इसके टोटल कितने टुकड़े बनेंगे 15 टुकड़े बनेंगे। ऑप्शन फर्स्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, एक आयताकार घनाभ का आकार 9 into 6 into 5 है, इसे 3 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में परिवर्तित करना है। 3 सेंटीमीटर वाला परिवर्तित करेंगे तो 3 into 3 into 3 होगा। ठीक है, ये कट जाएगा 9 से और ये कट जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 10, यानी इसके कितने टुकड़े बनेंगे तो 10 टुकड़े इसके। इस साथ ही आज का सेशन समाप्त करते हैं। पुनः हम कल आपके लिए स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का चैप्टर लेकर आएंगे। बहुत विद्यार्थियों ने हमें फोन करके ये बताया सर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो कल आपके लिए ये चैप्टर लाया जाएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।